चलिए भैया जुड़ जाइए आप लोग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के इस यूट्यूब चैनल पर, श्री ऑनलाइन स्टडी पर, ठीक ना। तो जुड़िए जल्दी से आप लोग और देखिए आज के चलते हैं आज के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। और जो आज का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चल रहे हैं भाई। हम्म। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो है क्वेश्चन बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आ जाएगा आज का जो क्वेश्चन। ठीक। तो देखिए आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और आप लोग तब तक जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक शेयर करिए। और जितने लोग अभी यहाँ हैं हमारे साथ हैं क्लास में वो लोग जुड़ जाएंगे और कुछ कहना ना पड़े भाई, बिल्कुल। चलिए आज के इस क्लास की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कोपरा जलाशय को किस राज्य का जी कोपरा जलाशय को कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये आपको बताना है कि कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला, सबसे पहला, उस राज्य में पहला, अभी इससे पहले कोई रामसर स्थल नहीं था। रामसर स्थल का मतलब होता है रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट, ये क्या है साइट या स्थल के ये क्या है भाई। ये ये एक ऐसी ये एक ऐसा रामसर साइट, ऐसा स्थान है, ऐसा ऐसा जो है इसको बनाया गया है रामसर स्थल। जो रामसर है ये, इसमें क्या होता है, वेटलैंड जितने भी हैं, मतलब आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को ये क्या करता है, संरक्षित करता है उनको। तो वो वेटलैंड घोषित किया गया है किसे, वो कौन सा राज्य है जिस जहाँ का कोपरा क्या है, कोपरा जलाशय, वो कहाँ का, उड़ीसा है, झारखंड या छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या है भैया, छत्तीसगढ़ का ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला ही, उस राज्य का पहला क्या है ये जलाशय, रामसर साइट है, रामसर स्थल है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना, ठीक है ना। अब इसे क्या होगा, जब ये पहला रामसर स्थल बना होगा तो अब इसे बचाया जाएगा, इसे और ज्यादा मॉडिफाई किया जाएगा, इसे और ज्यादा क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। चारों तरफ इसकी देखभाल होगी, जिससे इस जलाशय पे ट्रांस साइबेरियन पक्षी वगैरह जो आते हैं ये सब पक्षी आएंगे। दूसरी बात क्या है, जैव विविधता बढ़ जाती है इससे, ठीक है ना। जैव विविधता के कारण ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है राजकुमार गोयल, कौन भाई, राजकुमार गोयल ने किस पद की शपथ ली है। राजकुमार गोयल जी हैं, ये कह रहा है ये किस पद की शपथ लिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हुए हैं, लोकपाल या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हुए हैं। तो सही जवाब क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये मुख्य क्या है, सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना। ये इस पद पर नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन क्या है बी, बिल्कुल सही था, ठीक है ना। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ठीक। अब इनका काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करना है, आपको बताना है, नोट करना है। तो आप लोग नोट करिएगा, देख लीजिएगा, गूगल भी आपके पास ऑप्शन है ना। आप कहेंगे सर जी हमको गूगल करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में शुरू किया गया है। आप लोग पहले, जैसे जो इनके सूचना आयुक्त है इनके काम क्या है, एक बार आप पहले अपने स्तर से क्या करिए, जानकारी करिए, आप जाइए पढ़िए, बाकी जो भी कुछ कोई भी डाउट होगा हम बता देंगे आपको, ऐसा नहीं है हम आपको गूगल के लिए बता रहे हैं, हम ये आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि इन केस अगर आप नहीं समझ पाते हो तो। अब तो जिमिनी है ना, एआई का आ गया है बात। तो प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत कहाँ हुई, महाराष्ट्र में है। या महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय खेल की पहल है, यही आपको जानना होगा कि ये प्रोजेक्ट महादेव है क्या, इसका संबंध किससे है। तो ये राज्य स्तरीय क्या है, खेल से संबंधित है, राज्य स्तरीय खेल से संबंधित है, राज्य स्तरीय खेल से संबंधित है। कौन, प्रोजेक्ट महादेव, जो शुरू किया गया है कहाँ, महाराष्ट्र में, जो कहाँ शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना है। मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना है। मतलब वो किस देश का व्यंजन है, भोजन है, जिसे यूनेस्को ने पहली बार क्या कर दिया है। जैसे अभी आप जानते हैं अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है ना, दुर्गा पूजा था, दीपावली को शामिल कर लिया गया, ये भी करंट आप पढ़े हैं। वैसे यूनेस्को क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य परंपरा, मतलब इतना भोजन बड़ा अच्छा है उस देश का, वो कहाँ का है, तो मैक्सिको का है, ठीक ना। ऑप्शन क्या है, डी, मैक्सिको का है। देखिए मैक्सिको को यूनेस्को ने मैक्सिको की पारंपरिक पाक कला का मतलब वो पाकवान, पाक का मतलब पाकवान से संबंधित है, व्यंजन को पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा, पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा के रूप में मान्यता दी है, ठीक है ना। इसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, ठीक है ना। इसे जो है यूनेस्को ने क्या कर दिया है भाई, कहा कि राष्ट्रीय खाद्य परंपरा है, ये पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा है। तो आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि मैक्सिको के जो है क्या, जो पाक कला है उसको यूनेस्को ने कहा शामिल किया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य परंपरा के रूप में, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सी टैक, सी टैक ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। द्वारा विकसित भारत, ये कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है, द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट्स डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। अब ये कंप्यूटर का ही है। 1.0 गीगाहर्ट, गीगाहर्ट वो स्पीड होती है किसकी, प्रोसेसर, प्रोसेसर किसे कहते हैं, ये कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जो बहुत तेजी के साथ चलता है। उसी में सारी क्रियाएं होती हैं, जो वही जो भी आप कमांड देते हो, कमांड का मतलब जो भी कुछ आप ओपन करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, सॉन्ग प्ले करना चाहते हो, सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रोसेसर के ऊपर। और कह रहा डुअल कोर, डुअल कोर का मतलब दोनों तरफ उसकी कोर हैं, कोर का मतलब भुजाएं समझ लीजिए एक तरीके से। ऐसा एक प्रोसेसर बनाया है भारत ने, स्वयं विकसित किया है, स्वदेशी है ना, ठीक है ना, स्वदेशी है। 64 बिट बिट डुअल कोर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, छोटा प्रोसेसर है ये, इसका सी टैक द्वारा विकसित किया गया है। तो कह रहा है प्रोसेसर का नाम क्या है, उसी प्रोसेसर का नाम आपको बताना है। इसमें कह रहा है बेगा 64 है, शक्ति है, प्राम है, या फिर क्या है, अनुपमा। तो सही क्या है, बेगा 64, नाम क्या है, बेगा 64। ये क्या है, भारत के द्वारा स्वदेशी विकसित किया गया एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर हम आपको बता दिए, समझ पा रहे हो, जैसे आज आपके शरीर में दिमाग है, जो जो है क्या करता है, तेजी से गणना करता है, जवाब देता है किसी भी चीज का, ठीक वैसे ही क्या करता प्रोसेसर भी करता है। उसका दिमाग है, उसको किसने बनाया है, भारत ने बनाया, कंपनी क्या, सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देखिए स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे सीडैक, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है ना। ये प्रोसेसर है। आगे और अंतिम होगा ये जी। अब ये कह रहा है गूगल, मतलब क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये है कि आपको जान लेना है कि गूगल का पहला वैश्विक क्रेडिट कार्ड, गूगल के द्वारा, वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, क्रेडिट कार्ड गूगल ने बनाया हुआ है, जैसे हर बैंक बनाते हैं वही। वैश्विक क्रेडिट कार्ड क्या है, फ्लेक्स, इसका नाम क्या है, फ्लेक्स। आप जानते रहिए गूगल का पहला वैश्विक क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, फ्लेक्स है। क्यों जानना है, विश्व स्तर पर है। कैसा स्तर पर है भाई, विश्व स्तर पर इसका इसका उपयोग आप करेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, लोन ले लेना, क्या होता है, बैंकों से, वो आपको तुरंत दे देगा, बहुत ज्यादा उसमें कागजात की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा उसकी समस्या होगी, नहीं, आप अपने फोन से ही ले सकते हैं, ठीक है। लॉन्च किस देश ने किया है, भारत ने। साझेदारी किसकी है, एक्सिस बैंक, बैंक है, इसने साझेदारी की है। तो मतलब उस पे क्या होगा, अब एक तरफ गूगल भी होगा, दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, एक्सिस बैंक भी होगा, दोनों का उसकी साझेदारी है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का मतलब रुपए। अब एक कार्ड होते हैं, रुपए कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे कार्ड पर आप देखोगे उस पर बाकायदे लिखा होगा प्लेटिनम कार्ड, तो ऐसे से वो कार्ड का एक क्या है, कार्ड का एक प्रकार है वो रुपए, समझ रहे हैं। अधिकांशतः हम इन लोगों के पास क्या होता है, रुपए ही कार्ड होता है।
ज्यादातर लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास सारे कार्ड होते हैं, तो ये रुपे कार्ड है। विशेषता क्या है, हर लेन देन पर तुरंत रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कूपन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या कैशबैक मिल जाएगा, कोई ना कोई क्या मिल जाएगा। जैसे जोमेटो से आप ऑर्डर कर दोगे तो भाई 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये सब क्या है, रिवार्ड है आपको, गिफ्ट आप समझिए, ठीक है। रिवार्ड जिन्हें अगले भुगतान में तुरंत उपयोग किया जा सकता है, मतलब वही चीजें हैं कि उसमें होगा कि आप अभी आपने पेमेंट किया हुआ है, आपने इसके द्वारा ये पैसा लिया हुआ है, आप अगर भुगतान करेंगे तो आपको 300 रुपए छूट दे दिया जाएगा। तो यही क्या होता है, रिवार्ड। तो ये क्या हुआ है, गूगल के द्वारा पहला वैश्विक क्रेडिट कार्ड को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, फ्लेक्स। ये किसके साझेदारी से, एक्सिस बैंक के साझेदारी से, ठीक है। और लॉन्च देश किसने लॉन्च किया, भारत ने। कार्ड का नेटवर्क कैसा है, वो रुपे कार्ड है, ठीक है ना। और क्या है, लेन देन पर क्या मिल जाएगा आपको, रिवार्ड मिल जाएगा। भैया गुड मॉर्निंग, दीपक कन्नौजिया, ठीक है ना, दीपक गौर माफी चाहते हैं। तो ये है क्या आपका रिवार्ड, रिवार्ड मिलेगा। तो आज का इतना क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।